यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोविड काल किसी अभिशाप से कम नहीं, जिससे निपटने के लिए सरकार भी करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है। लेकिन अफसरों की लापरवाही की वजह से सरकार की इस कवायद पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल कोविड के लिए बने कमांड सेंटर में काम करने वालों की सैलरी मिलने में दिक्कत पेश आ रही थी, जिससे नाराज होकर इन लोगों ने काम रोक दिया था। वहीं कोरोना के लिए बने कमांड सेंटर के काम बंद होने की वजह से हड़कंप मच गया, क्योंकि इसकी वजह से लाखों लोगों की मदद रुक गई। कोरोना काल ने पूरी दुनिया के साथ साथ प्रदेश को भी दहला कर रख दिया है, जहां इस वायरस की वजह से मरीजों की तादाद बढ़ रही है। ठंड का सीजन आते ही कोरोना का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। सरकार भी इसकी रोकथाम के लिए कदम उठा रही। ऐसे में सबसे अहम रोल निभा रहा है कोरोना के लिए बनाया गया कोविड सेंटर, जो कि लखनऊ के स्वास्थ्य भवन में मौजूद है। दरअसल सरकार की ओर से कोरोना के मरीजों की मदद के लिए यहाँ पर इंटीग्रेटेड सेंट्रल कमांड सेंटर बनाया गया है, जिसका मकसद उन मरीजों की मदद करना है जो या तो कोरोना से पीड़ित हैं या फिर उनमें कोविड के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन गुरुवार को इस कमांड सेंटर ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद इसके पीछे बड़ी लापरवाही भी सामने आ गई। राजधानी लखनऊ में बने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर में कुछ देर के लिए सही, लेकिन काम बंद हो गया था। ये वो कमांड सेंटर है जहां से प्रदेश भर के कोविड के जो मरीज होते हैं उनको मदद पहुंचाई जाती है, उनके इलाज के बारे में पूछा जाता है, उनके अस्पताल के हाल के बारे में पूछा जाता है, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में पूछा जाता है। लेकिन बीच में काम बंद हो गया था, यहाँ पे काम करना बंद हो गया था। तमाम बताया जा रहा है कि जो लोग थे वो बेहाल हो गए थे, मरीज जो थे वो कर्मचारी जिनको मदद पहुंचनी चाहिए थी वो मदद नहीं मिल पा रही थी। कोरोना काल में इस कमांड सेंटर की भूमिका बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ पर फोन आने के बाद फौरन ही कोविड के मरीजों तक मदद पहुँचाई जाती है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर यहाँ पर गुरुवार को कामकाज अचानक क्यों ठप हो गया। दरअसल कमांड सेंटर पर काम करने वाले ज्यादातर लोग संविदा कर्मी हैं। ये सभी संविदा कर्मी सैलरी न आने की वजह से नाराज थे। लंबे अरसे से इनकी सैलरी नहीं मिल पा रही थी। गुरुवार को हार कर कर्मचारियों ने कामकाज को रोक दिया। कर्मचारियों ने अपनी बात अधिकारियों तक पहुँचाई, जिसके बाद अधिकारियों ने कर्मचारियों को तनख्वाह मिलने का भरोसा दिया। भरोसा मिलने के बाद यहाँ पर काम फिर से शुरू हो गया। कमांड सेंटर का काम एक निजी कंपनी संभाल रही। कंपनी ने भी सैलरी में लेट लतीफी की बात मानी। लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। इसमें कितनी सच्चाई है, इनको सैलरी मिल रही कि नहीं, और ये क्या तकनीकी फॉल्ट की वजह से कमांड सेंटर बंद हो गया था या इन लोगों ने काम करना बंद कर दिया था? देखिए, सैलरी तो दिवाली की आ गई थी, बाकी सैलरी का थोड़ा प्रोसेस में चल रहा है, पेमेंट हो जाएगा बहुत जल्द। अच्छा, इसी वजह से काम बंद हो गया था? थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा इसी वजह से। सरकार की ओर से कमांड सेंटर के जरिए उन लोगों तक मदद पहुंचाई जाती जो कोरोना जैसी महामारी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में इस कमांड सेंटर की अहमियत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सर्दियों में कोरोना का प्रकोप बढ़ने लगा और इस बीच कमांड सेंटर का बंद होना उन मरीजों के लिए किसी आपदा से कम नहीं है, जिन्हें मदद की सख्त जरूरत है। अब आपको ये भी बताते हैं कि ये कोरोना कमांड सेंटर क्या काम करता है। दरअसल मरीजों को हेल्पलाइन नंबर इसके तहत दिया जाता है। मरीज कमांड सेंटर में फोन कर कोरोना से जुड़ी मदद ले सकते हैं। मरीज कोविड से जुड़ी जानकारी भी यहाँ से ले सकते हैं। कमांड सेंटर मरीजों के इलाज का पुख्ता इंतजाम करता है। कोविड के मरीजों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कमांड सेंटर करता है। साथ ही कोविड की दवाओं के बारे में जानकारी भी देता है। साफ है कि कोविड के बढ़ते प्रकोप के बीच इस कोरोना कमांड सेंटर की अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर काम करने वाले संविदा कर्मियों ने सैलरी न मिल पाने की वजह से इसके कामकाज को ठप कर दिया, वो वाकई फिक्र की बात है, क्योंकि इस कमांड सेंटर से उन लाखों मरीजों की मदद की जाती है जो कोरोना के संक्रमण से जूझ रहे हैं। ऐसे में निजी कंपनी की इस तरह की लापरवाही मरीजों की जिंदगी पर भी भारी पड़ सकती है। आज कोरोना के इस संकट काल में जिस कमांड सेंटर से उत्तर प्रदेश के लाखों मरीजों की जान पर इलाज होता है, उनका इलाज किया जाता है, उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है, अगर वहीं के कर्मचारी तनख्वाह के लिए बेहाल हैं तो ऐसे प्रशासनिक अफसरों के ऊपर, उनकी भूमिका के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा।